हाँ, तो स्क्रीन शेयर करते हो मैं। हाँ सर। ये आपका स्क्रीन शेयर और ये आपका प्रोग्राम है। ठीक है, तो इस तरीके से आप टेबल फॉर्मेट में जो रोज एंड कॉलम्स डालेंगे यूजर, वो टेबल फॉर्मेट में डिस्प्ले होगा। क्लियर? हम्म। हाँ सर। कुछ डाउट्स है इसमें, बताइए। हम्म। नहीं सर, हमने प्रिंट ऑफ ऊपर लिखा था ना, वो सिर्फ फिर से अंदर लिखने का है क्या फॉर लूप के? कौन सा? यूजर से इनपुट लिया था हमने वो प्रिंट समझा ऑफ और नहीं, स्कैन। समझा नहीं, क्या बोला आपने? हमने फॉर लूप के बाहर लिखा था ना, प्रिंट ऑफ और स्कैन एफ। ये वाला? नहीं, ये हाँ हाँ। ऊपर। नहीं नहीं, अभी हाँ देखिए, अभी क्या है कि अभी यूजर से आप डेटा मांग रहे हो। यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपने डेटा स्टेटमेंट डाल दिया, यूजर हाँ रो क्या कॉलम क्या होगा, है ना? तो इसलिए यहाँ पे प्रिंट वैल्यू ऑफ द एरेस, क्योंकि वैल्यू ऑफ द एरेस तो आपने ऑलरेडी दे दिया है। हाँ हाँ। तो यूजर्स को नहीं डालना है। यहाँ पे क्या है कि यूजर से आप ले रहे हो, है ना? तो प्रिंट एफ यहाँ पे स्कैन एफ, तो यूजर से जो डेटा आएगा वो जाके यहाँ पे स्टोर होगा स्कैन एफ में, एरे में। तो एरे में दो दो डायमेंशन है, तो इसमें ए आर आर परसेंटेज परसेंटेज दो देना है, और यहाँ पे आई जे। तो जो डेटा डालेगा वो स्कैन एफ होके यहाँ पे स्टोर हो जाएगा आई और जे में। समझे? क्लियर? हाँ। फिर उसको एक एक करके डिस्प्ले करना है। फिर यहाँ पे फॉर लूप डाल के वो डिस्प्ले होगा। तो पहले होगा, फिर इनर लूप होगा, वो डिस्प्ले हो जाएगा। जो वैल्यू यूजर ने डाला वो डिस्प्ले हो जाएगा। क्लियर? हम्म। हाँ सर। तो इसको नोट नोट डाउन कर लीजिए। तो यहाँ पे लिख देते हैं हेडिंग displaying the values of displaying elements of array entered by user in matrix format. ओके, हेडिंग डाल दीजिए। तो ये हो गया आपका आउटर लूप। हाँ ये हो गया आपकी इनर लूप। फिर यहाँ पे फॉर लूप यहाँ पे क्लोज हो रहा है, ये जो फॉर लूप है यहाँ पे जाके क्लोज हो रहा है। फिर प्रिंटिंग द एलिमेंट्स ऑफ द एरे। फिर इसको और एक बार फॉर लूप देके उसको प्रिंट करना है, जो वैल्यू स्टोर हुआ उसका भी डिस्प्ले करना है। फिर आपको आउटर लूप और इनर लूप डालना है यहाँ पे। ठीक है? तो सर, वो ऊपर का देखने का है, प्रिंट एफ स्कैन एफ लिखा है ना। डिस्प्ले एरे आउटर लूप टू डिस्प्ले एरे एलिमेंट। और ये हो गया इनर लूप टू डिस्प्ले एरे एरे एलिमेंट्स।
बस। हाँ, अब देख लीजिए। हम्म। अब कहाँ तक? हाँ सर, उसके नीचे का था। ले लीजिए। नहीं, नीचे सर, और स्क्रॉल कीजिए। ठीक है। हाँ। हाँ। हाँ सर, स्क्रॉल कीजिए नीचे। हम्म। जो हमने ऊपर लिखा है फॉर लूप का फंक्शन, वही लिखने का है ना फिर से? हाँ, यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आप डेटा यूजर से ले रहे हो, है ना, यूजर एंटर कर रहा है। ये हाँ। फॉर लूप इसके लिए है। ठीक है। आउटर लूप, इनर लूप। और ये जो है, अब जो यूजर जो डेटा दिया दिया है, जो एलिमेंट्स दिया है, उसको डिस्प्ले करना है। ओके। फिर फॉर लूप ये वाला होगा, इनर लूप, आउटर लूप। ये डिस्प्ले के लिए है, और ये वाला है यूजर से डेटा जो ले रहा है उसके लिए। ओके। हाँ सर, हो रहा है रन। चल रहा है। हाँ। तो समझ में आया? ये जो फॉर हाँ लूप सर। किया ना, दो देखिए, दो फॉर लूप है। ये जो फॉर लूप है, यूजर से जो डेटा आप ले रहे हो उसके लिए है कि एंटर द एलिमेंट्स। यूजर को बोल रहे हैं एंटर एलिमेंट्स। यूजर जो डेटा दे रहा है उसके लिए फॉर लूप है। आउटर लूप, इनर लूप। और आउटर लूप, इनर लूप जब यूजर दे रहा है उसको फिर प्रिंट आउट करना है, तो उसके लिए फिर अलग से फॉर लूप आएगा डिस्प्ले के लिए। तो यहाँ पे इनर लूप, आउटर लूप। और क्या प्रिंट होगा? टेबल फॉर्मेट पे प्रिंट होगा ये वाला, यहाँ पे बैकस्लैश टी। ओके। बराबर, सही है। हाँ। समझ में आया? हाँ सर। तो ये हो गया आपका एरे।
what is array, what is one dimensional array, what is multiple dimensional array, 2D array. array से आपको कैसा मैट्रिक्स करना है, मैट्रिक्स डिस्प्ले कैसे करना है, ये सब array में आया है। ओके, कुछ डाउट्स है बताइए इसमें array में। नहीं सर, अच्छा, आ गया सर। तो अभी क्या करेंगे, अभी थोड़ा पीछे चले जाएंगे जैसे हाँ वेरिएबल्स में, क्योंकि वेरिएबल्स हाँ। में एक चीज बाकी रह गया, दैट इज कॉल्ड योर टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। हाँ, तो वहाँ पे वापस जाते हैं फिर, क्योंकि डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स के लिए आपको फंक्शन का जरूरत है। फंक्शन बिना आप समझ नहीं पाओगे डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। तो वेरिएबल्स तो हमने किया, व्हाट इज वेरिएबल किया, लेकिन व्हाट आर द डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स क्या, वो अभी तक नहीं किया है ना। हाँ इसलिए नहीं किया क्योंकि उसके लिए आपका फंक्शन का जरूरत है। तो फंक्शन अभी हो गया, एरे हो गया। अभी थोड़ा पीछे जाके हम लोग देखेंगे कि व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, एक नोटपैड ले लेते हैं यहाँ पे। यहाँ पे देते हैं टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स। व्हाट इज वेरिएबल, वेरिएबल के यूज किया है वो तो हम लोग किया है, लेकिन अभी देखेंगे टाइप्स ऑफ वेरिएबल्स, वो अभी तक नहीं किया क्योंकि वो मैंने बाकी पेंडिंग रखा था, इसलिए क्योंकि फंक्शन करने के बाद वो करेंगे, नहीं तो नहीं आप नहीं समझोगे फंक्शन करने के पहले। तो यहाँ पे क्या होता है, तीन टाइप का वेरिएबल है। एक हो गया लोकल वेरिएबल, एक ग्लोबल वेरिएबल। दूसरा हो गया लोकल वेरिएबल। और तीसरा हो गया स्टैटिक वेरिएबल। ये तीन टाइप का वेरिएबल होता है, ग्लोबल वेरिएबल, लोकल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। अभी ग्लोबल वेरिएबल क्या होता है, ग्लोबल वेरिएबल ऐसा होता है, देखिए सपोज यहाँ पे प्रोग्राम लिखा हैश इंक्लूड stdio.h इंट मेन। इंट मेन का पहले हम लोग यहाँ पे एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे डालते हैं void sum। सम, एक सम फंक्शन हुआ, एक सम फंक्शन चल रहा है। फिर दिया void subtract, और एक फंक्शन क्रिएट किया void subtract। यहाँ पे void multiply। और फिर और एक void डालते हैं void divide। तो यहाँ पे चार अलग अलग फंक्शन क्रिएट किया। एक है void sum, जहाँ पे ऐड होगा, और नहीं तो void ऐड कर दीजिए इसको, ऐड। तो void ऐड का फंक्शन का क्या काम है, उसको दो नंबर का ऐड करना, ठीक है। सब्ट्रैक्ट का काम क्या है, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना। फिर void मल्टीप्लाई का काम क्या है, मल्टीप्लाई करना, नंबर्स मल्टीप्लाई करना। और void डिवाइड का काम है डिवाइड करना, ठीक है। फिर इसका अंदर मेन, इसके बाद आएगा मेन। इंट मेन ऐसे दिया, मेन हो गया, फंक्शन खत्म। अभी यहाँ पे क्या करेंगे, अभी देखिए यहाँ पे अभी तक कुछ ए नहीं दिया,
वेरिएबल्स डिक्लेयर नहीं किया, तो यहाँ पे कुछ वेरिएबल्स डिक्लेयर करते हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पे देता है हम्म। इंट ए, और यहाँ पे देते हैं इंट बी। तो ये इसका ए के वैल्यू दे देते हैं, ए इक्वल टू 5, बी का वैल्यू देते हैं 3। तो यहाँ पे दो वेरिएबल डिक्लेयर किया, ए और बी, बराबर। तो अभी देखिए, ये जो वेरिएबल जो डिक्लेयर किया, कहाँ पे डिक्लेयर किया? जितना भी आपका फंक्शन है, एक ऐड फंक्शन है, फिर सब्ट्रैक्ट फंक्शन है ना, फिर मल्टीप्लाई फंक्शन ये है, डिवाइड फंक्शन ये है, सब फंक्शन का बाहर दिया। ये जो दो हाँ। वेरिएबल डिक्लेयर किया सब फंक्शन का बाहर है, तो इसको हम्म। बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल। ग्लोबल वेरिएबल। इसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल, ये भी ग्लोबल वेरिएबल है। ग्लोबल वेरिएबल कौन सा है? जो सब फंक्शन से बाहर है, जो वेरिएबल, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। अभी मान लो यहाँ पे और दो वेरिएबल यहाँ पे डिक्लेयर करते हैं, इंट सी इक्वल टू 7। यहाँ पे एक वेरिएबल डिक्लेयर किया सी, तो ये क्या हो गया? ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा। ये लोकल वेरिएबल हो जाएगा। क्यों लोकल क्यों होगा इसका? ये कि जो पर्टिकुलर वेरिएबल है, देखिए पर्टिकुलर सम फंक्शन का अंदर है, तो ये जो जो वेरिएबल है सब फंक्शन का बाहर है, इसको बोलते हैं ग्लोबल। और जो वेरिएबल एक पर्टिकुलर फंक्शन का अंदर है, उसको बोलते हैं लोकल। और सपोज मैंने यहाँ पे सब्ट्रैक्ट में यहाँ पे दिया डी इक्वल टू 9, ठीक है, तो ये भी लोकल हो गया, ये भी लोकल वेरिएबल हो गया, क्योंकि ये जो पर्टिकुलर वेरिएबल है ये सब्ट्रैक्ट फंक्शन का अंदर ही है, बाहर नहीं है। तो जो वेरिएबल आपका सब फंक्शन का बाहर है, उसको बोलते हैं ग्लोबल वेरिएबल। और जो वेरिएबल एक पर्टिकुलर फंक्शन का अंदर है, उसको बोलते हैं लोकल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल और लोकल वेरिएबल होने से होता है क्या? क्या क्या होता है इससे? अगर कुछ वेरिएबल आप ग्लोबल डालोगे, तो जो वेरिएबल ग्लोबल है वो क्या होगा? हर फंक्शन में वो कॉल हो सकता है। तो ये जो वेरिएबल ए या बी दिया मैंने, ये ऐड में भी ऐड कॉल कर सकते हैं, इसको इंट ए कॉल कर सकते हैं इसको, ठीक है, क्योंकि ये ग्लोबल है। यहाँ पे सबट्रैक्ट में इंट बी कॉल कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि ये ग्लोबल है। लोकल दूसरा फंक्शन का अंदर कॉल नहीं कर सकते, क्योंकि वो पर्टिकुलर फंक्शन का अंदर ही है। ये जो लोकल है, ये पर्टिकुलर फंक्शन का अंदर है, ऐड। लेकिन ए जो है वो ग्लोबल है, तो ए को ए वेरिएबल को ऐड फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, सब्ट्रैक्ट फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, मल्टीप्लाई फंक्शन भी कॉल कर सकते हो, डिवाइड फंक्शन भी कॉल कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि यहाँ पे दिया इंट ए, कॉल कर सकते हैं। यहाँ पे भी दिया इंट ए, ठीक है। तो ग्लोबल वेरिएबल जो होगा हर फंक्शन में कॉल कर सकते हैं, और जो लोकल है वो पर्टिकुलर फंक्शन का अंदर ही कॉल होगा, उसका बाहर नहीं। जैसे कि मैं इन सी यहाँ पे है, इन सी कहाँ पे दिया? मैं ऐड फंक्शन का अंदर दिया, तो इन सी यहाँ पे नहीं दिया, ग्लोबल में नहीं दिया, तो लोकल हो गया। तो लोकल होगा तो पर्टिकुलर फंक्शन का अंदर ही एग्जीक्यूट होगा, बाहर नहीं। समझ में आया? हाँ। तो ये हो गया आपका ग्लोबल लोकल। तो यहाँ पे नोट्स थोड़ा यहाँ पे देख लेंगे।
नोट्स ऑलरेडी मैं आपको दे दिया, वहाँ पे देखोगे आप। देखिए 3 टाइप का वेरिएबल है, लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल, स्टैटिक वेरिएबल। तो लोकल वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड इनसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड लोकल वेरिएबल। इट मस्ट बी डिक्लेयर्ड एट द स्टार्ट ऑफ द ब्लॉक, राइट। ग्लोबल वेरिएबल क्या है? वेरिएबल दैट इज डिक्लेयर्ड आउटसाइड द फंक्शन और ब्लॉक इज कॉल्ड ग्लोबल वेरिएबल। एनी फंक्शन कैन चेंज द वैल्यू ऑफ द ग्लोबल वेरिएबल। तो ग्लोबल वेरिएबल आप हर फंक्शन का अंदर कॉल कर सकते हो, लेकिन लोकल वेरिएबल जो होगा वो पर्टिकुलर फंक्शन का अंदर ही एग्जीक्यूट होगा, उसको बाहर नहीं। ओके, सो दिस व्हाट इज मेंट ओके। बाय ग्लोबल एंड लोकल। और तीसरा वेरिएबल जो है स्टैटिक वेरिएबल, वो भी देख लेंगे व्हाट इज स्टैटिक वेरिएबल। लेकिन ये जो दो डिफरेंस है, व्हाट इज लोकल, व्हाट इज ग्लोबल, ये आपको क्लियरली समझना है। व्हाट इज लोकल, व्हाट इज ग्लोबल, क्लियर? हाँ सर। अच्छा, अभी इसको एग्जीक्यूट कैसे करना है कल करेंगे इसको। व्हाट इज लोकल, व्हाट इज ओके। ग्लोबल, व्हाट इज स्टैटिक, तो वो ओके। कॉन्सेप्ट जो है एक कॉन्सेप्ट है। ओके। ठीक है, अभी इस एग्जीक्यूशन प्रोग्राम डाल के एग्जीक्यूशन कल को दिखा देंगे इसको कि ग्लोबल कैसे चल रहा है, लोकल कैसे चल रहा है, स्टैटिक कैसे चल रहा है, कल दिखा देंगे इसको। ओके सर। हम्म हम्म, तो कुछ डाउट्स है बताइए। नहीं। नहीं, हाँ समझ। हाँ। ठीक है, ओके। तो कल क्लास करोगे आप? कल है क्या? नहीं, आप करोगे तो मैं करा दूंगा, ऐसा नहीं है, प्रॉब्लम नहीं है। नहीं हो है कल क्लास। हाँ क्लास करेंगे। कल, हाँ कल लेते हैं, मिस क्यों ओके। करेंगे? 9 बजे हाँ, तो होली नहीं है ना। ठीक है, फिर संडे को भी छुट्टी है हाँ ना। हाँ हाँ, कल कर लेंगे। ओके, हाँ। कल कर लेंगे, ठीक है, ओके। तो अभी लॉग लॉग आउट करते हैं, कल देखते हैं फिर। हाँ सर, थैंक यू। थैंक यू।